दुनिया एक बार फिर एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी हुई नजर आ रही है। समुद्र के बीच हुई इस कार्रवाई ने अमेरिका और रूस के बीच तनाव को इस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां सवाल उठने लगे हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला से आ रहे रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मरीनेरा पर अमेरिकी सेना द्वारा कब्जा किए जाने के बाद रूस बुरी तरह भड़क गया है। मॉस्को ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में की गई सीधी डकैती करार दिया है और अमेरिका पर खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया गया है। ये घटना सिर्फ एक जहाज की जब्ती नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे हैं वैश्विक राजनीतिक और प्रतिबंधों की जंग और महाशक्तियों के बीच बढ़ता टकराव। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो रूसी झंडे वाले इस तेल टैंकर से जुड़ी हर खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मंत्रालय ने अमेरिका से मांग की है कि जहाज पर मौजूद रूसी नागरिकों के साथ इंसानियत और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए और उनके सभी कानूनी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। रूस ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका को इस जहाज पर मौजूद रूसी नागरिकों की जल्द और सुरक्षित वापसी में किसी भी तरह की रुकावट नहीं डालनी चाहिए। इस बयान से ये साफ है कि रूस इस मामले को सिर्फ तकनीकी या कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि सीधे तौर पर अपने नागरिकों और संप्रभुता से जोड़कर देख रहा है। रूसी परिवहन मंत्रालय ने भी इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने सुबह करीब 7 बजे जहाज पर चढ़ने के बाद से मरीनेरा से हर तरह का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। रूस का कहना है कि ये न केवल चिंताजनक है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन भी है। मंत्रालय ने 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून यानी कि UNCLOS का हवाला देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में किसी भी देश को दूसरे देश के कानूनी रूप से पंजीकृत जहाज पर बल प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि रूस के अनुसार अमेरिकी कार्रवाई समुद्री कानून की भावना और अक्षर दोनों के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस कार्रवाई को पूरी तरह जायज ठहरा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार जिस रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त किया गया है वो वेनेजुएला से जुड़े प्रतिबंधित तेल कारोबार में शामिल था। अमेरिका का दावा है कि ये जहाज अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए अवैध तरीके से तेल की तस्करी कर रहा था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने किया, जबकि अमेरिकी नौसेना और कोस्ट गार्ड ने इसमें अहम भूमिका निभाई। अमेरिका का कहना है कि ये कदम वैश्विक प्रतिबंधों को लागू कराने और अवैध तेल व्यापार को रोकने के लिए जरूरी था। अमेरिका के मुताबिक जब्त किया गया ये जहाज पहले बेला 1 नाम से जाना जाता था, जिसके बाद इसको बदलकर मैरिनेरा कर दिया गया। ये टैंकर पिछले महीने वेनेजुएला के पास अमेरिकी कोस्ट गार्ड की नजर में आया था। अमेरिका का आरोप है कि ये जहाज प्रतिबंधों से बचने के लिए बार बार अपना नाम और झंडा बदल रहा था ताकि उसकी पहचान छुपाई जा सके। वॉशिंगटन का कहना है कि ये वही तरीका है जिसका इस्तेमाल प्रतिबंधित देश अक्सर अवैध तेल कारोबार के लिए करते हैं। ये पूरा मामला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका पहले ही वेनेजुएला के तेल निर्यात पर सख्त रुख रोक लगाए हुए है। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार अवैध तेल व्यापार के जरिए अपनी सत्ता को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। रूस लंबे समय से मादुरो सरकार का समर्थन रहा है और ऐसे समय में अमेरिकी कार्रवाई को मॉस्को सीधे तौर पर अपने हितों पर हमला मान रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में रूसी जहाजों पर अमेरिकी और नाटो सेना की निगरानी जरूरत से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, जो हालात को ज्यादा खतरनाक बना रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटना केवल एक टैंकर की जब्ती तक सीमित नहीं है। ये उस बड़े संघर्ष का हिस्सा है जिसमें अमेरिका एक तरफ वैश्विक प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना चाहता है, तो दूसरी तरफ रूस इसे अपनी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों पर सीधा हमला मान रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद पहले से ही अमेरिका और रूस के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं और ऐसे में समुद्र के बीच हुई ये कार्रवाई आग में घी डालने का काम कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये टकराव यहीं थम जाएगा या फिर ये अमेरिका और रूस के बीच किसी बड़े सैन्य या कूटनीतिक संघर्ष की शुरुआत साबित होगा। इतिहास गवाह है कि कई बड़े युद्ध छोटी छोटी घटनाओं से शुरू हुए हैं।
समुद्र में हुई ये डकैती जैसा रूस इसे कह रहा है, आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि अमेरिका और रूस इस संकट को बातचीत से सुलझाते हैं या फिर ये टकराव एक और खतरनाक मोड़ ले लेता है, क्योंकि अगर हाल ही में चीजें देखी जाएं तो काफी विपरीत नजर आ रही हैं। तो ये देखना अपने आप में काफी दिलचस्प है कि आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है और ट्रंप और पुतिन इसमें क्या कुछ करते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।